हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी एम। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आई थिंक एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर दिया था। बेसिकली आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इसके सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले इसमें यूज होने थे, बेसिक कंसेप्ट जितना भी था, जितने भी एग्जाम्पल थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चन 1 बाई 1 करके समझा लिए। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको सारे क्वेश्चन 1 बाई 1 करके समझा लिए है और आपको उनको रिपीट करना है। कंसेप्ट जब तक आपको डेवलप नहीं हुआ तब तक आप एक्सरसाइज 7.4 के सवाल को नहीं कर सकते, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए कि समाकलन के फॉर्मूले क्या होते हैं, समाकलन किसको कहते हैं, समाकलन नियतांक क्या होता है। तो ये सारी बेसिक जानकारी आपको बेसिक लेक्चर में मैंने दे दी थी। और इंटीग्रल से सम पर्टिकुलर फंक्शन के जितने भी फॉर्मूले थे, यानी विशिष्ट फलनों के समाकलन के जितने भी फॉर्मूले थे, वो सारे मैंने आपको सिद्ध करवा दिए थे। और फिर मैंने कहा था उनको आप याद करना है, क्योंकि सवाल में उन फॉर्मूले की हेल्प से हमें सवाल को सॉल्व करना है। बेसिकली जो उस मतलब फॉर्मूले है उनकी फॉर्म हमें क्वेश्चन के अंदर बनानी है। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मूले पढ़े हैं विशिष्ट फलनों के समाकलन के, वैसे ही फॉर्म हमें क्वेश्चन में बनानी है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में बनानी है। अब जो समस्त क्वेश्चन आने वाले हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.4 में, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे विशिष्ट फलनों की समाकलन पर बेस्ड होंगे। और एक चीज मैंने आपको और समझाई थी, अगर ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको फैक्टराइज करते हैं और a प्लस बी व a माइनस बी की होल स्क्वायर बनाते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म वहाँ पर बना देते हैं। और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन के हमने जितने फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे 1 से लेकर 6 तक, उनकी फॉर्म बना करके उनके फॉर्मूले वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर न्यूमरेटर में लीनियर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को फैक्टर करते हैं, मतलब न्यूमरेटर को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, न्यूमरेटर यानी अंश में जो लिखा होगा वो लिखेंगे, फिर a डी अपॉन डी एक्स जो हर का अवकलन प्लस में b कांस्टेंट, यानी दो अचर राशि मान लेते थे। अभी तक की जितनी भी कार्यवाही है हमने सारी कर दी है। ठीक है, हमने सब कुछ आपको समझा लिया है कि बेसिक कंसेप्ट है। अब एक्सरसाइज 7.4 का हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन में आप महारत हासिल कर सकते हैं। अगर आपने बेसिक लेक्चर मेरे देख लिए हैं, ये मेरा दावा है आपसे कि आपको इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको करने से पहले आपको जितने भी बेसिक लेक्चर है मेरे, मैंने इस 7.4 के आई थिंक 4 या 5 लेक्चर मैंने ऐसे डाले हैं जिसमें घंटों घंटों की वीडियो जा रखी है। मतलब बच्चे को समझाने के लिए मैंने इतनी कोशिश की है कि वो जो लेक्चर है वो इतने लंबे बन गए थे, और जब तक उसमें कुछ ऐसा है नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने समझाने की आपको कोशिश ये रखी है कि आपको एकदम बेसिक लेवल से समझ में आ जाए। जिसने अवकलन भी नहीं सीखा होगा वो अवकलन भी इंटीग्रेशन के अंदर ही सीख जाएगा। ऐसे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए आप एक्सरसाइज है 7.4 क्लास 12th इंटरमीडिएट की। डियर स्टूडेंट, इंटरमीडिएट की जो एक्सरसाइज 7.4 है, कैलकुलस का पोर्शन चल रहा था। कैलकुलस को हिंदी में कलन बोलते हैं, कलन का चैप्टर 7 चल रहा था। आई थिंक यहाँ पर हम सोच रहे थे कि 7.4 के जितना भी बेसिक है वो आपने याद कर दिया, मतलब फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे सारे। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए, अब हम इसके सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम देखिए, चैप्टर 7 है, समाकलन बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन इंग्लिश में इंटीग्रेशन, हिंदी में समाकलन। एक्सरसाइज 7.4 है और क्लास 12th इंटरमीडिएट की है। और विशेष फोकस मेरा किस पर रहता है, यूके बोर्ड पर रहता है। डियर स्टूडेंट, यूके बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, यूके बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, ये दोनों बोर्ड के बच्चे इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और मैं ये बता दूं कि मैं आपको दोनों भाषाओं में समझाता हूँ। बाई लैंग्वेज मेरा जो समझाने का माध्यम रहता है वो बाई लैंग्वेज रहता है। बाई लैंग्वेज का ये मतलब है कि मिक्स भाषा, मतलब मैं हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो बेसिकली मेरा फोकस दोनों पे रहता है, दोनों माध्यम दोनों मीडियम के स्टूडेंट पे रहता है। तो आपको ध्यान रखनी बात, कहीं कहीं पर मान लिया अगर जगह की शॉर्टेज की वजह से अगर मैं हिंदी में लिख नहीं पा रहा या इंग्लिश में लिख नहीं पा रहा, तो वहाँ मैं बोल दूंगा आपको कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, और अन्यथा मैं आपको सभी बातें लिख के दिखाऊंगा, एक एक हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा क्यों होता है, क्योंकि मैं दोनों भाषाओं में लिखता हूँ। मान लिया कि मुझे यहाँ कुछ लिखना है इंटीग्रेशन,
तो अब उसको मुझे समाकलन भी लिखना होता है, क्योंकि जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो भी इससे सीख सकते हैं। ठीक है, चलो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और बुक में पेज नंबर है आपका, ये पेज नंबर है एनसीईआरटी बुक के अंदर 332 है। ठीक है, तो इसका एक्सरसाइज 7.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर दिया था, आज 4 हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 7.4 का, क्लास 12 इंटरमीडिएट। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार से परिभाषित है कि निम्नलिखित फलनों का समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले जो फंक्शन है कि 1 अपॉन में रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से कोई इंटीग्रेशन का हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे आपको पहले ध्यान से समझना है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं कि आपने जो विशिष्ट फलनों के समाकलन के 1 से लेकर 6 तक के फॉर्मूले आपने याद किए होंगे, वहां पर जो भी फॉर्म आपने देखी उन फॉर्मूले के अंदर वैसी फॉर्म आपको पहले यहाँ पर बना देनी है और उसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए, चलो अब देखिए, मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में समझाऊंगा कि आपको कॉपी के अंदर कैसे लिख कर आना है, बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, आपको यहाँ सॉल्यूशन लिखना है। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे सॉल्यूशन लिखेंगे और हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे। ठीक है, चलो अब देखिए, इस फंक्शन को मान लेना है आपको क्या, लेट। ठीक है, लेट माना, इस फंक्शन, इस पूरे फंक्शन को एक नाम देता हूँ मैं आई, इंटीग्रेशन आई। लेट मतलब माना, इस फंक्शन को दिया मैंने आई, कैपिटल आई, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है तो कैपिटल आई मान लिया मैंने इसको। तो 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर है 9 माइनस में 25 एक्स स्क्वायर और dx आपको जरूर लगाना है। अगर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा रखा है तो dx आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन x का है, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जो फॉर्मूले आपने पढ़े उनकी फॉर्म में चेंज करने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप भी कर पाओगे, ध्यान रहे। यानी इनको उन फॉर्मूलों की फॉर्म में चेंज करने के लिए जो 6 प्रकार के फॉर्मूले हमने पढ़े थे विशिष्ट फलनों के समाकलन के, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप मेरे जो बेसिक लेक्चर है एक्सरसाइज 7.4 का बेसिक लेक्चर आप देख लेना। ठीक है, 2-3 लेक्चर है बेसिक, वहाँ आप देख लेना। उसके बाद आपको बात समझ में आएगी कि जो विशिष्ट फलनों के समाकलन की फॉर्मूले क्या है और हमें इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में चेंज करना होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये 9 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर। भाई वहाँ पर क्या होता है, हमें नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बनानी पड़ती है। तो मैंने इस 9 को क्या लिखा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से, 25 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर dx चल रहा है तो dx आप पहले सेम लिख ले। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था नीचे कि आपने ऐसे पढ़ा होगा, देखिए अगर इसको मैं ए स्क्वायर मानता हूँ, इसको x मानता हूँ, तो फॉर्मूला आपके पास इंटीग्रेशन के क्या होता है, dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होती है फॉर्म आपके पास। अब इस क्वेश्चन को मुझे इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ केवल x होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए खाली x है, लेकिन यहाँ x के स्थान पे क्या आ रहा है, 5x आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें 5x को कोई वेरिएबल t मानना पड़ेगा। ठीक है, 5x को कोई वेरिएबल t मानना पड़ेगा। तो यानी अब मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, इस फंक्शन को मान लेता हूँ मैं t। तो यानी लेट, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, माना। इसके बाद देखिए ध्यान से 5x यानी जो फंक्शन है यहाँ पर x का काम जो कर रहा था, यानी यहाँ तो केवल x चाहिए लेकिन यहाँ x के स्थान पर कुछ हो रहा है, तो यानी 5x है तो इसको हम t मानेंगे। क्या मानेंगे, t। तो t मान लिया। उसके बाद जिसको मानते उसका क्या करते, अवकलन करते। तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे इंग्लिश में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों और क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब देखिए 5 तो यहाँ पर अचर राशि है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1, और t का x के सापेक्ष अवकलन dt अपॉन में dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर 1 लेट कर लो, तो 5 1 जा 5
और dx का 1 से मल्टीप्लाई तो dx हो जाएगा, और dt का 1 से मल्टीप्लाई तो dt 1 जा dt ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ पहले में, तो ध्यान दीजिएगा कि dx कितना आ जाएगा। dx इज इक्वल टू 5 का, देखो 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा नीचे, तो 1/5 कर लिया मैंने, इसको सीधे बाहर कर दिया। ठीक है, तो यानी जब ये नंबर डिवाइड में जाएगा अपॉन में जाएगा तो dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/5 dt। ठीक है, तो ये dx की वैल्यू की हमें जरूरत होगी बाद में, देखिए ध्यान से। इसके बाद देखिए ऊपर यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, जहाँ पर ही आई क्वेश्चन है, जहाँ आपने आई माना है आपको फिर वहाँ पर जाना है सीधा, वहाँ पर आ गए हम आई इज इक्वल टू। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये dx 1 या dx है, यानी dx की वैल्यू क्या निकाली हमने dx की वैल्यू यहाँ पर निकाली है 1/5 dt। तो 1/5 क्या अचर है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर कर दूंगा 1/5। ठीक है, कांस्टेंट राशि क्या होती है, इंटीग्रेशन से बाहर होती है, तो इंटीग्रेशन के बाद देखिए dx की वैल्यू 1/5 dt था, तो 1/5 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, और dx के प्लेस पर यहाँ पे dx के प्लेस पे क्या रख दिया, dt रख दिया ऊपर। ठीक है उसके बाद अंडर रूट सेम लगाओ, स्क्वायर रूट को हमने सेम लगा लिया, और यहाँ 3 का स्क्वायर है, इसको लिख दिया एज इट इज 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस है। ठीक है, बीच में क्या है, यहाँ पर माइनस है, 5x को हमने t माना है, तो जहाँ 5x है वहाँ क्या रख देंगे, t रख देंगे, तो यहाँ पे t रख दिया। ठीक है, ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन चुका है इंटीग्रेशन का 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस में t स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसी फॉर्म आपने कौन से सूत्र में देखी थी, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले मैं सूत्र देखिए ध्यान से। आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का, ये आपको साइड में लिख के दिखाना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा कि dx अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में c होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में c, यानी ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, चलो तो इसके बाद इसके नीचे देखिएगा आप i इज इक्वल टू 1/5 रख दो एज इट इज। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है कि इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला देखिए, इसकी फॉर्म ऐसे बनी हुई है, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो साइन इनवर्स जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, t। इस सूत्र में जहाँ x है वहाँ t रखेंगे, जहाँ पर a है वहाँ 3 रखेंगे, तो यानी साइन इनवर्स x यानी t, x का काम यहाँ t कर रहा है। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ 3 है, 3 और प्लस में c कांस्टेंट। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, i इज इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, साइन इनवर्स t की वैल्यू पुट करो। देखिए t की वैल्यू हमने किसको माना था, 5x को माना था, तो जहाँ t है वहाँ फिर क्या कर देंगे, 5x रख देंगे। ठीक है, लास्ट में आपको x की फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा, तो 5x अपॉन 3 प्लस में c कांस्टेंट। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, चाहिए ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, तो i इज इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 प्लस में c कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप सही से पहले चेक कर ले एनसीईआरटी बुक के पीछे। ठीक है, और पहले इसको लिख ले, सभी बच्चे पहले इसको लिख ले बिल्कुल सही से। डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें इस बात का। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रब कर लेता हूँ मैं, आप पहले इसको ढंग से लिख ले। चलो इसके बाद देखिए ध्यान से, सभी बच्चों का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आपको बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, जिसको अगर अवकलन निकालना भी नहीं आता होगा ना, उसको अवकलन भी यहीं सिखा रहा हूँ मैं, अदरवाइज मैं इस स्टेप से ये निकाल देता, अदरवाइज इस स्टेप से मैं अवकलन करते हुए ये निकाल देता सीधा। इतनी ये दो तीन स्टेप में यहाँ पे दिखाता ना, लेकिन मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिस बच्चे ने अवकलन सही से नहीं सीखा होगा वो इस समाकलन के साथ साथ अवकलन भी सीख सकता है। ठीक है, तो ध्यान रहे इस बात का। जिसने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा होगा वो इंटीग्रेशन के साथ में डिफरेंशिएशन भी सीख सकता है, तो इस बात का ध्यान रहे।
तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार देखिए अब आप आगे क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। अब 5 क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन आपको निकालना है 3x 1 + 2x की पावर 4। जैसे आपने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया तो dx आपको जरूर लगाना है, ध्यान रहे। तो अब आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेना है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ लिखेंगे हल, उसके बाद लेट माना, हिंदी वाले माना इस फंक्शन को i मान ले, क्योंकि ये एक इंटीग्रेशन क्वेश्चन है तो इसको i के इक्वल लेट कर दिया। तो 3x dx अपॉन में 1 + 2x की पावर 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि अब मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि मुझे नीचे चाहिए होगी या तो a² + x² की फॉर्म चाहिए या रूट के अंदर a² - x² चाहिए, यानी ऐसे फॉर्म a² + x² की फॉर्म कुल मिला के मुझे नीचे चाहिए होती है और ऊपर 1 चाहिए होता है फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? ऊपर 1 चाहिए होता है। फॉर्मूले में क्या होता है, जो आपने 6 फॉर्मूले पढ़े होंगे उसमें आपने ये खास बात देखी होगी कि ऊपर 1 के साथ dx होता है, अपॉन में रूट होता है x² + a² होता है, ये विदाउट रूट x² + a² या a² - x², यानी उसकी फॉर्म यहाँ बनानी है इन सवालों में, ध्यान से देखते हुए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख लूँ, देखिए 3x dx इसको तो लिख दे मैंने एज इट इज, इस 1 को लिख दे मैंने 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इस 2x को मैं क्या लिखूंगा, देखिए ध्यान से, √2x²। ठीक है, इस 2x को मैंने क्या लिखा, √2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, होल स्क्वायर बाहर कर दिया। ठीक है, अब यदि अगर मैं इस ब्रैकेट का स्क्वायर खोलता हूँ, मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल 2 मिलेगा, पावर की पावर से मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4x की पावर 4। ठीक है, यानी इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यदि अगर इसको a मानता हूँ, इसको x मानता हूँ, तो a² + x² वाली फॉर्म दिख रही है। लेकिन अभी भी हमें ऊपर 1 चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पर 3x dx आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, ऊपर तो देखिए अगर dx आ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन इसके साथ में जो नंबर 3x आ रहा है ये नहीं होना चाहिए, ऊपर 1 होना चाहिए। dx के साथ में मल्टीप्लाई में 1 होना चाहिए, या फिर खाली dx हो जाए, एक ही बात है। तो मैं क्या करूँगा ऐसे काम में, देखिए जिसको मैंने x माना है उसको पहले मान, देखिए √2x² को पहले हम t मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल सूत्र में क्या होता है, a² या x² होता है, लेकिन x के स्थान पर यहाँ √2x² आ रहा है। तो यानी मैं क्या करूँगा कि लेट माना, फिर मैं क्या करूँगा, √2x के होल स्क्वायर को मान लूंगा t। अब जिसको t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहाँ हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी शॉर्ट में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे। ठीक है, अब √2 तो अचर है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और x² का क्या होता है, 2x होता है अवकलन। √2 अचर है, बाहर आ गया, x² का अवकलन 2x हो गया, और इक्वल टू t का x के सापेक्ष dt/dx हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए ये 2 क्या अचर है, कांस्टेंट है, तो इसको लिख लो 2√2। ये 2 लिख दिया मैंने, पहले रूट की बाहर कर दिया, और √2 सेम इनटू में x dt/dx। अब यहाँ पर केवल मुझे देखो x dx चाहिए होगा, तो x dx की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, पहले dx का मल्टीप्लाई करूँगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यानी यहाँ पर क्या बन जाएगी फॉर्म, अब ठीक है ध्यान से, 2√2x और इस dx का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx और यहाँ पर नीचे 1 मानोगे और dt का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो dt हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ x, देखिए लेफ्ट साइड में देखिएगा x dx dt। देखिए इसे x dx का मल्टीप्लाई में क्या लिखा गया है, 2√2 लिखा है, इसका मल्टीपल क्या है, 2√2 है, तो ये जाएगा डिवाइड में अंडर रूट, देखिए 2√2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए x dx का मल्टीपल क्या है, 2√2 है, ये जो नंबर गुणा में होता है वो भाग में जाता है नीचे। ठीक है, तो x dx मैंने यहीं पर रख दिया,
2√2 dt के नीचे चला गया डिवाइड में, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए, जिसको आपने आई माना है आपको वहां पर ध्यान देना है। इसके बाद आई हमने किसको माना था, इस क्वेश्चन को माना था। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है, इसमें आपको ध्यान ये देना है। देखिए 3 तो यहाँ पर क्या अचर राशि है, कांस्टेंट है, तो 3 आप बाहर कर दो, ठीक है। ऊपर से मैं 3 बाहर कर दूंगा, कांस्टेंट है तो 3 हो गया बाहर। अब ये x dx बचा है, x dx को मैं क्या लिखूंगा, देखिए x dx की वैल्यू ये है dt अपॉन में 2√2, तो यानी 2√2 तो कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर कर दे मैंने नीचे से, ऊपर खाली dx की वैल्यू dt बच जाएगा अब इधर ऐसे इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। देखिए क्या किया मैंने, 3 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, और इस dx की वैल्यू dt अपॉन 2√2 रख दिया, तो 2√2 अचर है, ये बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, तो नीचे से मैंने 2√2 बाहर कर दिया, ऊपर dt बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 स्क्वायर पहले से चल रहा है, 1 का स्क्वायर पहले से चल रहा है, प्लस से अब देखिए √2x² को हमने क्या माना है, यहाँ पर देखिए √2x² को t माना है, तो जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे, √2x², यानी यहाँ पर मैं क्या रखूँगा t, ठीक है। √2x² की वैल्यू t रख दी, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। चलो अब देखिए i = 3/2√2, ठीक है। इसको तो रख दिया एज इट इज, 3/2√2 रख दिया एज इट इज। अब यहाँ इंटीग्रेशन की फॉर्म आपको दिख रही होगी कि dx अपॉन में a² प्लस x² किसका फॉर्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। अगर नहीं आपको याद है फॉर्मूला भी, तो एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा लेता हूँ। पर देखिए इसको हटा देते हैं पहले अभी, चलो देखिए ध्यान से देखिए आप, देखिए अब यहाँ पर देखिए इस जो इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है ना, यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसको मान लो dx, इसको मान लो a, इसको मान लो x, तो dx अपॉन a² प्लस x², यानी आपने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको मान लो a² प्लस में x² या x² प्लस a² की बात है, तो dx अपॉन a² प्लस x² का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में x का काम क्या करेगा, x का काम यहाँ पे t करेगा, a का काम यहाँ पर 1 करेगा, यानी जहाँ पर 1 a है वहाँ पर 1 रखेंगे, और जहाँ पर x है वहाँ पर t रखेंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पर 1 है तो 1 सेम, a की वैल्यू भी 1 ही है, tan इनवर्स फॉर्मूले से लिया है। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स होता है x, यहाँ पर x है तो x की वैल्यू यहाँ पर t है, और अपॉन में a है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, t अपॉन 1 और प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा इधर, इसके बाद बिल्कुल आपको ध्यान देना है, कांस्टेंट बाहर कर लो आप। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, i = ठीक है 3/2√2, और यहाँ देखिए 1/1 का मतलब 1 ही होगा, तो 1 को हटा सकते हैं आप, tan इनवर्स t बच जाएगा, tan इनवर्स t प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब आपको t की वैल्यू पुटअप करनी है, जिसको आपने t माना है। देखिए 3/2√2 tan इनवर्स t आपने किसको माना है, देखिए t आपने माना है √2x² को, तो t के स्थान पे √2x² रख देंगे, और प्लस में c कांस्टेंट। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। आप अपने एनसीईआरटी बुक से एक बार आंसर को मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान से इन्हें नोट करना है, ठीक है। तो अब आप इसको पहले लिख ले, इसके बाद देखिए ध्यान से, सभी बच्चों ने लिख दिया होगा, ठीक है। आपको बेसिक लेवल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो आपको इसको नोट करते जाना है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन जो आगे इंटीग्रेशन आएगा ना, हार्ड वाला इंटीग्रेशन आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल्स आएगा, तो वहाँ पर आपकी हेल्प होगी इंटीग्रेशन फाइंड करने में। तो अभी तो केवल बेसिक चल रहा है इंटीग्रेशन का ये, ठीक है, अभी तो केवल बेसिक है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा, एक्सरसाइज 7.4 का 6 क्वेश्चन क्या है। देखिए x² 1 - x⁻⁶ है, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है।
तो मैंने क्या बताया कि आपकी दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन के विशिष्ट फॉर्मूलों में कि ऊपर 1 के साथ dx और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आई, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म आई, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म रूट में आई, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म रूट में आई। तो यानी ये केस आपको यहाँ बनाने, यानी आपको जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या बनाना होता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनानी होती है कुल मिलाकर के। तो यानी सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन हिंदी माध्यम वाले हल लिखे, माना इंग्लिश वाले लेट। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को मान ली आई के इक्वल, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 माइनस में एक्स की पावर 6 dx लगा दिया। अब ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात पर, ठीक है। अब आपको स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए, डिनोमिनेटर में स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको मैं क्या, देखिए इसको तो मैं लिख सकता हूँ 1 को 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और x की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 यानी x क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि दोबारा अगर पावर की पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 6 हो जाएगा, x की पावर 6 मिल जाएगी। अब यदि अगर x क्यूब को मैं t मानता हूँ तो इसका अवकलन एक्स स्क्वायर dx मुझे ऊपर मिल जाएगा, है ना। आप बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि मुझे केवल यहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर के स्थान पर यहाँ एक्स क्यूब आ रहा है, तो इट मीन्स डेट इसका ये मतलब है कि हमें एक्स क्यूब को टी मानना पड़ेगा। अब इसको टी मानने से जो ऊपर का एक्स स्क्वायर है ये भी हट जाएगा, ऊपर हमें 1 के साथ में dx चाहिए होता है। तो यानी इस स्टेप के बाद आप यहाँ फिर दोबारा से लेट लिखेंगे, लेट माना, और इस फंक्शन को मान लेंगे एक्स क्यूब को टी, और इसको टी मानते, जिसको टी मानेंगे उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी इसको शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। अगर हिंदी माध्यम वाले बच्चों को इसको हिंदी में लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक्स क्यूब का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो कितना होगा 3x स्क्वायर होगा, ठीक है। और उसके बाद t का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो dt अपॉन में dx हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। इसके नीचे चाहिए आप 1 मान ले, अब इसका मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, तो 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई dx से होगा और dt का 1 से होगा, तो dt 1 जा dt, ठीक है। चलो अब देखिए ऊपर हमें एक्स स्क्वायर dx चाहिए, एक्स स्क्वायर dx चाहिए, तो यानी जो ये कांस्टेंट है 3 ये जाएगा डिवाइड में नीचे, एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt, ऐसे कर लो आप इसको, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए i इज इक्वल टू, ठीक है, जहाँ पर देखिए, अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के सिंबल से थोड़ा सा आप पहले ध्यान रखिए कि एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या है, 1/3 dt है, तो 1/3 अचर है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसे बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन सीधा, इसको यहाँ रखते सर बाहर कर देंगे। अब इंटीग्रेशन, और अब अंदर क्या बच जाएगा, dt बच जाएगा ऊपर, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू रख दी मैंने 1/3 dt, कहाँ पर, यहाँ पर रख दी पूरा। अब यहाँ पर 1/3 क्या, देखिए 1/3 यहाँ पर देखिए 1/3 अचर था, तो ये बाहर आएगा समाकलन के, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बाहर आती है, तो 1/3 बाहर रख दिया। अब अपॉन में देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर सेम, और एक्स क्यूब को हमने देखिए एक्स क्यूब को हमने टी पुट किया है, तो जहाँ एक्स क्यूब है वहाँ हमें यहाँ से टी रखना पड़ेगा, तो टी रख दिया। एक्स क्यूब की वैल्यू केवल टी रखी है, तो ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर इसके ऊपर सेम रहेगा। अब देखिए अब बन गई वही फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली विदाउट रूट। अब यहाँ पर कोई रूट नहीं है, अगर नीचे रूट नहीं है ऊपर dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होती है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, देखिए कौन सा वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको उसके सामने दिखाना है इसको। तो चूंकि आपने पढ़ा है फॉर्मूला कि ऊपर यदि dx हो और नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस में c कांस्टेंट। यानी अब ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में देखिए जहाँ
x है वहाँ आपको t रखना है और जहाँ a है वहाँ आपको 1 रखना है। तो देखिए i इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज रख दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पर देखिए 1/2a, a की वैल्यू यहाँ 1 है। फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है, लॉग, क्या होता है, लॉग होता है फॉर्मूले में, लॉग मॉडुलस a क्या है 1a प्लस x क्या है t, a माइनस x क्या है t, प्लस में c कांस्टेंट, प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। तो ध्यान दे इस बात का। तो अब क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 1/3, यहाँ देखिए 1/2 हो जाएगा लॉग। अब ध्यान क्या देना है कि जहाँ पर t है वहाँ t की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। t को हमने क्या माना था, देखिए t को स्टार्टिंग में हमने x क्यूब मान रखा है, तो t के प्लेस पर आपको x क्यूब पुट करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ लगा दी ब्रैकेट पहले। अब देखिए ये आपने नोट कर दिया होगा, ठीक है, इधर वाला आपने नोट कर दिया होगा पूरा, तो अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो आपने इसको लिख लिया होगा, आई होप कि आप इसको नोट कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें इस बात का। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, देखिए 1/, देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 जब 1 और 3 2 जब 6 और लॉग मॉडुलस 1 प्लस में एक्स क्यूब और 1 माइनस में एक्स क्यूब प्लस में c कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से इस आंसर को मैच कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप इसको लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस बात का ध्यान रहे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो आपने नोट कर दिया होगा, ठीक है। आप आंसर चेक कर लेना। चलो यानी अब आप देख रहे हैं कि सारे फार्मूले यूज हो रहे हैं, यानी आपको सभी फार्मूले याद करने ही पड़ेंगे, कि बिना याद किए फार्मूले आप पे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान दें इस बात का। तो आपको पहले फार्मूले याद करने पड़ेंगे सही से, बिल्कुल, ठीक है। फार्मूले को याद करना है, फिर फार्मूले की फॉर्म आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हमें फार्मूला बेसिकली कैसे बनाना है, ठीक है। फिर फार्मूले की फॉर्म आपके दिमाग में आनी चाहिए कि बेसिकली हमें फार्मूले कौन से यहाँ पर अप्लाई करने हैं और कौन सी फॉर्म बनानी है। तो सवाल को देखते हुए सब मालूम चलता है अगर आपको फार्मूले याद है तो। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए। x माइनस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ध्यान से देखिए आप। देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर है, तो सीधा ही हम इसका समाकलन नहीं निकाल सकते। तो इसको, इसके समाकलन को निकालने की एक ट्रिक है, वो आपको ध्यान देनी है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो आप लेट कर ले इसको, लेट माना, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना आप, ठीक है। सॉल्यूशन लेट माना, इस फंक्शन को मान लिया i के इक्वल, इंटीग्रेशन x माइनस में 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और dx। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते ही सर आपको dx जरूर लगा देना है। इसके बाद देखिए मैं इसको ब्रेक करने के लिए क्या करूँगा, देखिए मैं इस एलसीएम को ब्रेक कर दूंगा। एलसीएम में क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का x में सिंगल से डिवाइड करा दूंगा और 1 में सिंगल से डिवाइड करा दूंगा। तो यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा, अब आप ऐसे कर सकते हैं, x के अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सिंगल, देखिए इसका यहाँ पर चाहे आप ऐसे ब्रैकेट लगा लें अच्छे रूप में समझने के लिए, ठीक है। इस एलसीएम को मैंने कर दिया ब्रेक, इसका पहले x में सिंगल डिवाइड कर दिया, बीच में माइनस आएगा, फिर इस एलसीएम का 1 में सिंगल डिवाइड करा दिया ऐसे, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा दिया dx ऐसे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब इंटीग्रेशन आपको सेपरेट करना है, तो पहले इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, तो इस फंक्शन के साथ में इंटीग्रेशन का सिंबल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और इधर से dx की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस। सिमिलरली यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको अलग निकालना है और इसका इंटीग्रेशन आपको अलग निकालना है। तो अब ध्यान दीजिएगा,
देखिए यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे, इसको t मानते ही सार हमें x dx ऊपर मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। तो यानी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको t मान लेता हूँ, ठीक है। तो लेट माना, इस फंक्शन को मान लिया मैंने, रूट के अंदर जो लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मान लिया t। अब जिसको t मानेंगे उसका अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x हो जाएगा। और 1 तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। t का x के सापेक्ष dt अपॉन में dx हो जाएगा। उसके बाद देखिए देखिए 2x में से 0 माइनस करना तो 2x ही आएगा। तो यानी इसका मल्टीप्लाई कर लो इधर क्रॉस, तो 2x dx हो जाएगा सीधा और dt हो जाएगा। यहाँ से x dx की वैल्यू फाइंड कर लो, तो x dx की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा 1/2 dt, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए i इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन ये था, तो पहले इस इंटीग्रेशन का सिंबल आप बाद में बनाए, पहले आप वैल्यू देखिएगा। देखिए x dx की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 dt आ रही है। तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रख दिया हमने और dx के स्थान पर dt कर दिया, ठीक है। क्या किया हमने, इस x dx, देखिए x dx की पूरे की वैल्यू 1/2 dt रख दिया। अब 1/2 बाहर कर दे कांस्टेंट, ऊपर बच जाएगा dt खाली, और अपॉन में देखिए यहाँ पर या अंडर रूट लगा दो। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पर t माना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर t रख देंगे यहाँ से, तो t। और माइनस इंटीग्रेशन यहाँ तो आपको सेम रखना है, तो इसको पहले सेम लिख लिया आप, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और इस 1 को मैं क्या लिखूँगा, 1 का स्क्वायर, और dx, ठीक है। अब बस, अब आपके पास एक छोटा सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ये बन चुका है दोनों तरफ, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर आपको याद होगा, सीधा मैंने आपको पहले समझाया था कि 1/√t, 1/√t का अगर समाकलन निकालना हो तो 2√t होता है। क्या होता है, 2√t होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैंने ये भी समझाया था कि देखिए हम क्या करते हैं, t के ऊपर रूट है तो t की पावर 1/2 मान लो आप, dt लिख दो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पर dt है, देखिए मैंने क्या कहा था कि 1 में अगर अंडर रूट में t है तो इसका सीधा समाकलन होता है 2√t। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको x की पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो आपको इसकी घात 1/2 करनी पड़ेगी, फिर ऊपर जाएगी पावर, तो इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt हो जाएगा, यानी t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, इससे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है कि 1/√t का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, 2√t होता है, अगर नहीं मालूम है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा और फिर भी आंसर यही निकलेगा, ठीक है। तो मैं सीधा ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला यहाँ पर, तो यानी 1 यहाँ पर 1 मान लो, 1/√t का क्या होता है समाकलन, 2√t होता है। और माइनस में देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा dx अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसकी ऐसे फॉर्म हमें यहाँ पर दिख रही है, तो यानी यहाँ पर हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स का काम यहाँ पर एक्स ही कर रहा है और ए के काम यहाँ 1 कर रहा है, तो यानी अब मैं क्या करूँगा, लॉग मॉड एक्स का काम यहाँ एक्स कर रहा है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा सीधा, प्लस में सी कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू यहाँ केवल √t बच जाएगा, ठीक है। प्लस देखिए माइनस, तो माइनस में लॉग मॉड एक्स प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए दूसरे स्टेप में अब आपको ये करना है कि t की वैल्यू पुट कर देनी है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे t की वैल्यू आपने क्या मानी है, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माना है, तो i इज इक्वल टू
यहाँ टी के यानी रूट तो सेम रहेगा, बस टी की वैल्यू इसके अंदर, रूट के अंदर टी की वैल्यू आपको क्या रखनी है, एक्स माइनस में 1 रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 रखनी है, ठीक है। माइनस में लॉग मॉडुलस एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को रख दिया एज इट इज, प्लस में सी कांस्टेंट। अब आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से। तो डियर स्टूडेंट, एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं आपका, ठीक है। आप इसको लिख ले बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सारे मेथड आपको मैंने समझा लिए है, तो आपने इसको नोट कर दिया होगा। अब देखिए आगे, इसी क्रम में हम आगे की सवाल करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अभी हमने कौन सा किया, क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया। अब 8 देखिए आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स की पावर 6 और ए की पावर 6, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको तो मान लेंगे। देखिए पहले तो यहाँ लिख लो सॉल्यूशन, हिंदी माध्यम वाले हल लिखे, ठीक है। उसके बाद लेट यानी माना, इस फंक्शन को मान लेंगे आई के इक्वल, और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स की पावर 6 ए की पावर 6 और डी एक्स हो जाएगा। इतना हमने मान लिया, इस फंक्शन को आई के इक्वल हमने मान लिया, ठीक है। अब हमें नीचे क्या चाहिए होती है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनानी पड़ती है। तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए एक्स स्क्वायर और डी एक्स ऊपर का तो पहले सेम रख दिया, इसको लिख दिया मैंने एक्स की पावर 3, रूट है पहले तो रूट लगा ले, एक्स की पावर 3। देखिए एक्स की पावर 6 को मैं क्या लिखूँगा, एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर और प्लस ए की पावर 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको चमक रही होगी, अगर मैं एक्स क्यूब को अगर मान लेता हूँ मैं एक्स, तो एक्स स्क्वायर, और ए क्यूब को मान लेता हूँ ए, तो ए क्यूब ए स्क्वायर, ठीक है। आपको दिख रहा है ना कि एक्स क्यूब को यदि एक्स मान ले तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा नीचे, और ए क्यूब को यदि ए मान ले तो ए का स्क्वायर बन जाएगा नीचे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है। अब देखिए इससे एक बेनिफिट आपको हो रहा है। देखिए अगर एक्स क्यूब को अगर मैं टी मान लेता हूँ, उसका अवकलन कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स ऊपर मिल जाएगा, है ना। यानी एक बेनिफिट इससे हमारा हो रहा है कि एक्स क्यूब को पुट करने से यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यानी मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर इसको मानने की जरूरत नहीं है, ए क्यूब को मानने की जरूरत नहीं है। ए क्यूब ये तो अचर राशि है, इसको ए क्यूब को हम ए क्यूब ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दे इस बात का। तो यानी यहाँ पर मान लो आप लेट माना, यानी एक्स क्यूब को मैं क्या मानूंगा, टी। अब इसको टी मान लिया तो इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और टी का एक्स के सापेक्ष डी टी अपॉन में डी एक्स, और अब डी एक्स के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो डी एक्स इधर आ जाएगा तो डी टी बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से पहले, तो 1/3 डी टी हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है। चलो ठीक है, ये 3 डिवाइड में गया, फिर ऊपर से 1/3 को बाहर कर दिया, ठीक है। तो ध्यान दे इस बात का। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू अब मैं क्या रखूँ, देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू 1/3 डी टी यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 1/3 तो अचर है, तो इसे बाहर कर दो सीधा आप। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, और ऊपर बच जाएगा अब डी टी खाली, और नीचे रूट के अंदर देखिए क्या बचेगा, एक्स क्यूब को आपने टी माना है, ऊपर स्क्वायर है पहले से चल रहा, ऊपर स्क्वायर आएगा प्लस, और ए क्यूब का स्क्वायर आपको सेम रखना है ऐसे, ठीक है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको फॉर्मूला याद है क्या, अगर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, रूट के अंदर होता है तो लॉग लेते, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए जिसको नहीं मालूम है वो एक बार यहाँ देख ले,
कि यदि अगर ऊपर dx है, नीचे रूट के अंदर यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी कांस्टेंट, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर x का काम t करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो t है और a की वैल्यू a क्यूब है, ध्यान रहे। तो यानी 1/3 सेम रख दिए। ठीक है, लॉग x यानी t प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या होता है, ए क्यूब है यहाँ पर, तो ए क्यूब प्लस में सी कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको पुट करनी है वैल्यू इसकी, टी की वैल्यू पुट करनी है। तो 1/3 लॉग मॉडुलस टी की वैल्यू क्या है, देखिए टी को आपने एक्स क्यूब माना है, तो एक्स क्यूब प्लस में अंडर रूट के अंदर देखिए टी को माना है एक्स क्यूब और ऊपर चल रहा है स्क्वायर प्लस में ए क्यूब। ठीक है, यहाँ आपको लगाना है स्क्वायर यहाँ। ठीक है, ध्यान दें, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या रख दी, ए क्यूब, लेकिन ऊपर तो स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, तो यानी ए क्यूब के ऊपर यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा नीचे, प्लस में सी कांस्टेंट आप ऐड कर ले यहाँ लास्ट में सी कांस्टेंट। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस में, देखिए ध्यान से, पावर की पावर से मल्टीप्लाई एक्स की पावर 6 और ए की पावर 6, 3 2 6। ठीक है, और मोड लगा के प्लस में सी कांस्टेंट, ब्रैकेट भी हटा दिया। अब आप चेक कर सकते हैं, ये आपका इतना आंसर होगा। ठीक है, आप इसको चेक कर ले पहले एक बार सही से। ठीक है, तो एक बार हम भी चेक कर लेते हैं आपका आंसर। 1/3 लॉग एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 ए की पावर प्लस सी, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने ये नोट कर दिया होगा सही से। आपको वीडियो पॉज करके इसको बीच में नोट करते रहना है। ठीक है, तो ध्यान रहे इस बात का, और फॉर्मूले आपको से भी याद होनी चाहिए पहले। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप सही से लिख ले पहले। ठीक है, नोट कर ले पहले आप बिल्कुल इसको ध्यान से। अब डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहले थोड़ा सा इस बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। देखिए मैं, और इस पर धूल जम गई ज़्यादा चौकी। एक लास्ट क्वेश्चन हम और करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, अब 9 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि आपको यहाँ सॉल्यूशन लिख करके इसको पहले आई के इक्वल मान लेना है। हिंदी माध्यम वाले हल लिखेंगे। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले हल लिखेंगे, उसके बाद लेट माना इस फंक्शन को मान ली आई इक्वल, क्योंकि ये एक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, इसको आई के इक्वल मान लिया, सेक स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 4 और dx। अब आपको ध्यान क्या देना है कि आपको नीचे क्या बनाना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म। देखिए इजीली बन जाएगी, इसमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx को रख दिया एज इट इज। देखिए ठीक है, 10x है, ऊपर स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10x का होल स्क्वायर ऐसे, और इस 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। अब यदि अगर मैं 10x को t मानता हूँ, उसका अवकलन निकालता हूँ, तो 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स dx से ऊपर मिल जाएगा सीधा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसके बाद लेट माना 10x जो है इसको मान लेंगे आप t। अब जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं बोथ साइड में, तो यानी इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है,
यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। t का x के सापेक्ष अवकलन dt अपॉन में dx हो जाएगा। dx के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए जहाँ पर आपने i मानना है अपने क्वेश्चन को, वहाँ आपको ध्यान देना है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx किसके इक्वल है, dt के इक्वल है। तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू यहाँ से मैं क्या रखूँगा, dt। बहुत बढ़िया। और नीचे देखिए हम रूट tan x को आपने क्या माना है, t, तो जहाँ tan x है वहाँ t रख देंगे, t ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो इसके ऊपर, प्लस 2 स्क्वायर को रख दिया सेम। अब देखिए अब बन गया बिल्कुल आसान क्वेश्चन। जो फॉर्मूले आपने याद किए थे 6 प्रकार के, उनमें से जो नीचे की 3 टाइप है उनमें से एक बना है फॉर्मूला। देखिए क्या पढ़ा आपने, dx अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मान लो इसको, तो लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यानी फॉर्मूला आपको पता है कि dx अगर ऐसे फॉर्म कहीं पर दिखती है, dx रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉडुलस x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में c कांस्टेंट। तो ये वाला फॉर्मूला आपको बेसिकली मालूम है। तो यानी अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x का काम t करेगा। ठीक है, जहाँ x है यहाँ पर वहाँ t रखना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, जहाँ a है वहाँ 2 रखना पड़ेगा। तो यानी अब थोड़ा सा मैं पहले इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, चलो इतने को मैं रब कर लेता हूँ। अब ध्यान से देखिए आप, i इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मालूम है लॉग, ठीक है, लॉग x, x क्या है t प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x क्या है टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है 2 का स्क्वायर प्लस में c कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा i इज इक्वल टू लॉग t की वैल्यू पुट कर लो। देखिए t आपने किसको माना, tan x को माना है, तो t के प्लेस पर रख देंगे tan x प्लस t के प्लेस पर tan x, ऊपर स्क्वायर है t का तो ऊपर स्क्वायर लगा दो, और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 मॉड प्लस c। ठीक है, इसके बाद i इज इक्वल टू लॉग tan x प्लस tan x का स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस में 4 प्लस में c कांस्टेंट। तो ये आंसर आप अपनी एनसीईआरटी बुक से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में आने की संभावना है, तो एक बार आप इसका आंसर चेक कर लें। आंसर इसका लॉग tan x प्लस में tan स्क्वायर x प्लस में 4 प्लस c, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल सही से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको रिपीट करना है। अब समस्त इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज का जो बेसिक है वो आपका अब क्लियर होता जाएगा। अगर आपने एक्सरसाइज 7.4 तक का समाकलन सीख लिया है अच्छी तरह से, तो आप अब से भी समाकलन के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पहले सभी क्वेश्चन रिपीट करना है, फिर इसमें आपके क्वेश्चन है 25 तक, 2 लेक्चर हो रहेंगे इसी एक्सरसाइज के, और 2 लेक्चर में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे अब सारे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल जितने क्वेश्चन मैंने आज समझाए हैं इनको आपको समझ करके रिपीट करना है और फॉर्मूले को याद करना है लिख लिख करके। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।